नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। चंद्रावल नदी के कायाकल्प को लेकर हुआ गोष्ठी का आयोजन। नदियों के जीर्णोद्धार के लिए जन आंदोलन चलाने की जरूरत। हमीरपुर जिले के मौधा क्षेत्र की चंद्रावल नदी के कायाकल्प को लेकर गुरुवार को ब्लॉक सभागार में जलोदय जल अभियान में गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने गोष्ठी में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर नदियों के जीर्णोद्धार के लिए जन आंदोलन चलाने की जरूरत है। प्रकृति ने जल रूपी उपहार दिया है, इस उपहार को सहेजने की जरूरत है। यह मौधा क्षेत्र का सौभाग्य है कि एक नदी एक जनपद में मौधा ब्लॉक के गांवों की पहचान चंद्रावल नदी से है और इस पर सभी ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों को एक साथ मिलकर जन आंदोलन चलाकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नदी में जमा सिल्ट, विलायती बबूल से ढकी नदी को साफ करके उसको मूल रूप में लाया जाए। आज से 4 दशक पहले नदी की अलग पहचान होती थी। चंद्रावल नदी की साफ सफाई 2 जुलाई से 7 जुलाई तय की जाएगी। इसके बाद नदी किनारे बृहद वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। इसमें नदियों के किनारे की सभी ग्राम पंचायतें निष्ठा से काम करें तो इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है। खंड विकास अधिकारी दुर्योधन ने कहा कि इस अभियान के सफल होने के बाद नदी किनारे के किसानों को सिंचाई का पानी सुगमता से मिलेगा। तहसीलदार शेखर मिश्रा ने कहा कि जल को संरक्षित कर हम आने वाली पीढ़ी के लिए उपहार प्रदान करेंगे। इसलिए जरूरत है कि जहां नदी में अतिक्रमण न हो, उसको लेखपालों की मदद से ग्रामीणों का सहयोग लेकर नदी को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जिससे नदी अपने मूल रूप में आ सके। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लालाराम निषाद ने कहा कि नदी में जहां जहां रपटे बने हैं वहां सिल्ट सफाई की जरूरत है। वहीं सृजन परिवार की ओर से उत्तम सिंह ने इस कार्य में भरपूर सहयोग करने की बात कही है। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य विपिन पांडे, डीसी मनरेगा, नायब तहसीलदार, एपीओ मनरेगा रुद्र सिंह, सचिव प्रियंका सहित समस्त प्रधान व जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट जी भारत न्यूज। साहब ने जो योजना तैयार की है कि शासन का पैसा अनावश्यक बर्बाद न हो और काम भी हो जाए, हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। दोस्तों, चंद्रावल नदी के बारे में हम यहाँ के निवासी हैं, हमारे प्रधान बंधु हैं जो देखने वाले हैं कि पहले चंद्रावल नदी की क्या स्थिति हुआ करती थी और आज विलुप्त के कागार पर है। मैंने कई बार चर्चा की अपने डीसी साहब से, सीडीओ साहब से, कई बार चर्चा हुई कि अगर चंद्रावल नदी का जीर्णोद्धार, आप देखते हैं कि किस तरह से बिलाती बबूल पूरे दोनों तरफ, जहां घाट हुआ करते थे, जहां लोग नहाया करते थे, जहां लोग जानवरों को पानी पिलाते थे, वो सब आज खत्म हो गए। पूरी सिल्ट जमा हो गई है, नदी पता नहीं चल रहा नदी है कि नाला है। ऐसी स्थिति में कई घटनाएं भी हो गई। डीएम साहब महोदय ने जो बुंदेलखंड की चिंता की, बुंदेलखंड के रूप में जो उन्होंने चंद्रावल पर चिंता की, मौधा और सुमेरपुर के से गुजरने वाली नदी पर चिंता की, इस चिंतन के लिए मैं जिलाधिकारी महोदय को अभिनंदन ज्ञापित करता हूँ। के लिए 5 सेकंड के लिए मात्र पृथ्वी पर से ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा? कोई बताना चाहेंगे क्या होगा? 5 सेकंड का आप सांस रोको। 5 सेकंड इसलिए ना क्योंकि उसका कारण है कि हम जो भी देख रहे हैं ना, अंतर क्या है पर्याप्त जान लीजिए उस 5 सेकंड में। 5 सेकंड में जो पानी होगा ना, इसका फॉर्मूला है H2O। यदि O गायब हो गया तो ये खत्म, क्योंकि फिर ऑक्सीजन उड़ जाएगी, मतलब हाइड्रोजन उड़ जाएगी, पानी बचेगा। पृथ्वी के अंदर मिट्टी में ऑक्सीजन
जैसे वो उड़ जाएगा पृथ्वी फट जाएगी, पूरी चीजें कोलैप्स हो जाएगी, हम तो सांस रोक लेंगे। आप पहले जान लीजिएगा हमारा पूरे 5 सेकंड में क्या होना है इसको जानिएगा कि 5 सेकंड के लिए यदि ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो पूरा पानी समा। अपने निर्देशन में इसको करा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सफल तो होने वाला ही है। लेकिन इसके साथ साथ जैसा अभी आदरणीय सीडीओ साहब ने बात कही कि गिलहरी का सहयोग, उस चिड़िया के द्वारा ये संकल्प लेना कि वो अपनी चोंच से पानी भर करके जाके दूर फेंक रही है कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी, और इतनी बड़ी सेना लगने के बाद स्वयं विष्णु भगवान को खड़े होकर के ये कहना पड़ा कि नदी इस अंडे को वापस करो, तुम्हारे तो उस समुद्र से कहना पड़ा, उस समुद्र हाथ जोड़कर अंडा वापस करता है। तो हम, क्योंकि हमारा एक स्वयंसेवी संस्था भी है बुंदेलखंड सृजन परिवार, लगभग 350 कार्यकर्ता उसमें काम करते हैं, तो मेरे मन में भी ये विचार अभी आया कि हम 350 कार्यकर्ता और खासतौर पे जो यहाँ के 125 कार्यकर्ता हैं मोदाहा क्षेत्र और सुमेरपुर क्षेत्र, ये सभी लोग लग करके इसमें जिस प्रकार का भी सहयोग हम रात दिन 24 घंटे लग करके करेंगे, और ये ईश्वरी कार्य मानकर स्वयं सेवा करते हैं, इसका कोई हमको पारितोषिक नहीं चाहिए। हम केवल इसलिए कि जल के लिए हम काम कर रहे हैं, जल है तो जीवन है, ये हम सुनते चले आए, और जब तक ऐसा काम नहीं होगा जो चंद्रावल के लिए हो रहा है। चंद्रावल केवल यहाँ पर एक नदी नहीं है, ये कोई भूभाग से जुड़ा हुआ क्षेत्र नहीं है, ये हमारे इतिहास, पौराणिक इतिहास से भी जुड़ा हुआ मान्यताओं से है। ये चंद्रावल आला उदल की बहन के नाम से चंद्रावल नदी का नाम है, ऐतिहासिक नाम है, हमारी ऐतिहासिक पहचान भी है। तो इसको बचाने के लिए, इसके जीर्णोद्धार के लिए हम सभी लोग एक साथ, और मेरा स्वयं का जो बुंदेलखंड सृजन परिवार है वो पूरे कार्यकर्ता लग करके इसमें जो हमारा गिलहरी का सहयोग या छोटी सी चिड़िया के सहयोग की भांति इसको मानते। ये बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए, हमारे लिए भी हर्ष का विषय है। देखिए, जैसा हम लोग ने देखा है पिछले 4 साल पहले जब कोरोना आया था और कई सारी जो त्रासदी है पूरे विश्व में झेली थी, और उसी क्रम में हमें ये पता चला था कि कितना ज्यादा जरूरी है कि पर्यावरण का हम लोग संरक्षण करें। और इस कड़ी के अंदर चाहे वो हमारी जो वायुमंडल हो, चाहे वो जलमंडल हो, चाहे वो थलमंडल हो, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं, और ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि इन सबको अच्छे से संरक्षित करें, इनको बचाएं। जैसा आप सबको पता है कि जो जैवीय मंडल है उसका महत्वपूर्ण घटक होता है जल। यदि हम लोग मानव इतिहास की या फिर इस पृथ्वी पर जब भी पहली बार जीव उत्पन्न हुए होंगे तो वो जल से उत्पन्न हुए, क्योंकि जल एक ऐसा घटक है। यदि हम हमारी कोशिकाओं की बात करें तो अराउंड 80 to 90% जो मानव की सबसे छोटी इकाई है, जो कोशिकाएं है, जो सेल है, उसके अंदर भी 80 to 90% वाटर है। हम देखते हैं कि हमारे शरीर की भी बात करें तो लगभग 70 to 80% जो है पूरी बॉडी हमारी पानी से बनी हुई है। इसी तरह यदि हम लोग पृथ्वी की भी बात करें तो लगभग 78-79% उसमें भी पानी है। तो इस चीज से कंक्लूजन निकलता है कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो जैविक प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं जल के ऊपर टिकी हुई है। तो ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि जो भी जल हमें प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है उसकी जिम्मेदारी पूर्वक उसका यूटिलाइज किया जाए, और जो भी प्राकृतिक स्रोत है उनको बचाया जाए। ज्यादा से ज्यादा जमीन पे नीचे जाएगा तो वाटर टेबल बढ़ेगा, और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं जो कि पानी का दोहन करेंगे, चाहे वो खेती के लिए हो, चाहे पीने के लिए हो, चाहे इंडस्ट्री लगाने के लिए हो, तो उसको लगातार जारी रख पाए। तो ये पूरी कार्य की रूपरेखा है, और मुझे विश्वास है कि आज जो हम लोग यहाँ मीटिंग की है वो कारगर साबित होगी, और जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उससे ज्यादा, मतलब आप लोग हर 10-15-20 लोगों को जोड़ोगे और पूरा एक जन आंदोलन के लिए की तरह इस पे कार्य किया जाएगा, और बहुत ही अच्छा मैसेज मौदाहा और सुमेरपुर की धरती से पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में और देश भर में जाएगा। और जब ये पूरा प्रयास हो जाएगा तब दोबारा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो उन्हें मैं आप सबको इसके लिए वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।
यदि हमारी वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।